साथियों, ये समानता, भाईचारा और प्रेम पर आधारित था। कहते हैं उस समय ये हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। इसकी विशाल सीमाएँ थीं। यहाँ भाई-भाई की तरह रहता था। यहाँ पे मानव-मानव की तरह रहता था। कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊँच-नीच नहीं थी, कोई अमीरी-गरीबी का भेद नहीं था, कोई काले-गोरे का भेद नहीं था। ऐसा जो एक राज्य, एक मतलब राजा नहीं, एक ऐसा राजा, सम्राट हमारे बीच में पैदा हुए जिन्होंने इस जो आज काम कर रहे हैं, इस जो ये शिक्षा दे रहे हैं, सत्यता, सहयोग, त्याग, करुणा, प्रेम की जो कुशल कर्म का जो मार्ग हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, वो सारे कर्म वहाँ पे उन्होंने पूरे दुनिया में फैलाए। तो साथियों, कोई साथी इस पर अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखें। शायद किसी साथी के पास कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो मैं डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूँगा। सर, कृपया आज के संवाद पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। धन्यवाद भीम सिंह जी। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय भीम। जय भीम सर। किसी साथी का माइक्रोफोन ऑन है। रविंदर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी बात रखें। हमारे साथी रविंद्र कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे भीम सर जी ने बताया कि विजयदशमी का त्योहार हम मनाते हैं सम्राट अशोक के कारण के अपनी उनकी जो प्राथमिकता थी जन कल्याण के लिए थी, और बहुत ही वो उस समय अपने किंग मेकिंग के रोल में अपना भागीदारी निभाई है, तो वो सभी का ध्यान रखते थे कल्याणकारी। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हम सम्राट अशोक का तो जिक्र कहीं करते ही नहीं है, बल्कि उसको धार्मिककरण दे दिया गया है, और किसी मतलब मिथ के रूप में, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उस व्यक्ति का कहीं ऐसा कुछ वक्तव्य देखने को नहीं मिलता, फिर भी हम उसको जो है ना अग्रसर करके त्योहार के रूप में मनाते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक का ऐतिहासिक संदर्भ हमें कई जगह पर मिलता है। अगर हम आज की बात सम्राट अशोक से ही शुरू करें कि वो महत्वपूर्ण इतिहास के व्यक्ति हैं, तो आपने क्योंकि बात की है तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, सम्राट अशोक से। सम्राट अशोक का जो जिक्र है भारत में, जैसे शायद आप लोगों में से काफियों से तो हमारी ये चर्चा होती रही है कि भारत में इतिहास लेखन का, इतिहास को लिखने का हम लोगों के भीतर, इतिहास को क्या हम लोगों के भीतर आम तौर पर लिखने की संस्कृति बहुत पुअर है। हम लोग लिखने में बहुत कमज़ोर हैं। और आज के समय भी अगर हम देखें कि भारत में कम ही लोग होंगे जो लिख रहे हैं, और ऐसा बहुत पहले से चला आ रहा है। और लिखने के कारण, ना लिखने के कारण हमें अपने इतिहास के का कोई बोध नहीं होता। भारत में इतिहास का बोध बहुत पुअर है, बहुत खराब है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ लिखने की संस्कृति बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे अगर मैं कुछ उदाहरण के लिए बात कहूँ कि हमें अपना इतिहास, भारत का इतिहास जानना होगा, तो हमें दूसरे पक्षों पर, दूसरे स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे हम सिकंदर की कहानी जानते हैं कि भारत में सिकंदर आया था। पौरुष, सिकंदर और पौरुष की कहानी आपने शायद स्कूल में अवश्य पढ़ी होगी। परंतु उस समय के जो समकालीन राजा थे उनकी कहानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता चलती। इसके अलावा अन्य राजाओं का भी इतिहास हमें कम ही पता चलता है, क्योंकि यहाँ इतिहास लिखने की एक परंपरा बहुत रही नहीं। पर इस परंपरा के कुछ अपवाद हैं
वो अपवाद हमें बुद्ध साहित्य में मिलता है। बुद्ध साहित्य एक ऐसा ऑथेंटिक साहित्य है जिससे हमें अपना भारत का जो बहुत सारा इतिहास है, इसीलिए हम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि जो बुद्ध के रास्ते को मानने वाले लोग थे, उन्होंने अपने जो भी घटनाक्रम थी उनको लिखा, बाद की घटनाक्रम को भी लिखा, और उसमें से काफ़ी कुछ घटनाक्रम खत्म भी हो गया, काफ़ी कुछ लिटरेचर जो मौजूद था वो तमाम ऐतिहासिक कारणों से खत्म ही हो गया। और वापस अगर सम्राट अशोक पर आए तो सम्राट अशोक का जिक्र हमें बुद्ध साहित्य में ही मिलता है। बुद्ध साहित्य में हमें एक सम्राट, एक राजा का जिक्र मिलता है जिसका नाम पियादशी के नाम से सम्राट अशोक का नाम हमें मिलता है। और ये मालूम होता है कि इन सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में धम्म के प्रचार के लिए, जो बुद्ध के विचार थे, जो नैतिकता के विचार थे, उनके प्रसार के लिए पूरी दुनिया में चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में इन्होंने अपने संदेशवाहक तो नहीं कहे कि स्पॉन्सर्ड जो हमारे भिक्षु थे उनको भेजा अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे श्रीलंका में खुद इनके परिवार की लोग गए, बेटा बेटी, जो श्रीलंका में पीपल का जो बोधि ट्री था, जो पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ की कुछ शाखाएं, कुछ बच्चे उसके वहाँ भेजे गए। आज भी वो कहते हैं कि वो वहाँ मौजूद है, मैंने भी नहीं देखा है, परंतु ये मान्यता है कि आज जो वहाँ पर पूजा जाने वाला एक वृक्ष है, ये उसी ओरिजिनल वृक्ष का हिस्सा है जो जिसके नीचे किसी समय बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो बुद्ध, उनका जिक्र हमें नंबर एक बुद्ध के साहित्य में मिलता है। दूसरा, सम्राट अशोक ने एक बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े शिलालेख लिखवा के छोड़े। वो शिलालेख हमें गुजरात में मिलते हैं, वो शिलालेख बिहार में मिलते हैं, आप लोग उनके बारे में पढ़ते होंगे, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी वो शिलालेख हमें मिलते हैं। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ है राजा का मैसेज, ठीक है, राजा का मैसेज। और उन मैसेजेस में भी केवल यही बात लिखी है कि आपको अपने परिवार के, अपने पिता माता का सम्मान करना है, आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना है, जो राजा है उसका सम्मान करना है, और एक व्यवस्था को बनाना है। तो बेसिकली जो धम्म के एक बहुत बड़े प्रचारक भी थे सम्राट अशोक। धम्म का यहाँ मतलब है नैतिकता, नैतिकता के बहुत बड़े प्रचारक थे, क्योंकि बुद्ध का जो विचार है, और मुझे लगता है आज भी बहुत रिलेवेंट विचार है आज के समय में भी, कि हमारी जो परिस्थिति है, हमारे समाज की जो स्थिति है, उसका मूल कारण क्या है, हम क्यों इस विकट स्थिति में पड़े हुए हैं। कई उस पर अनुमान लगाए जा सकते हैं, कई हाइपोथेसिस दिए जा सकते हैं, गरीबी के कारण के, कोई राजनीतिक कारण गिना सकता है, कोई आर्थिक कारण, पर बुद्ध के विचार समझकर एक बात ऐसा लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नैतिकता का अभाव, आज हम अपने आसपास भयंकर नैतिकता का अभाव देखते हैं, जैसा हमारे भीम सिंह जी ने भी जिक्र किया, हम अपने आसपास भी देखते हैं, हर जगह पर हिंसा। हमें हर रोज अखबार भी अगर आप पढ़िएगा, न्यूज़पेपर देखिए, या न्यूज़ जो टीवी में न्यूज़ आते हैं, व्हाट्सएप देखिए, आपको ऐसा मालूम होगा, और काफ़ी हद तक उसमें सच भी है कि बड़े लेवल पर हिंसा का प्रसार है भारत में। यहाँ तक कि मतलब जो विजयदशमी का त्योहार है, इसमें भी हम एक प्रकार से, जो दशहरा का त्योहार है, एक प्रकार से हिंसा को ही सेलिब्रेट करते हैं। ये बात थोड़ी आपत्तिजनक हो सकती है कुछ लोगों के लिए, परंतु ये एक सत्य है कि हम हिंसा को ही सेलिब्रेट करते हैं इस त्योहार में, जहाँ पर जीतने का, ठीक है, जो कहानी है रामायण की, कि जिसमें राम के द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्त की गई, उसको हराया गया, ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, जैसी कहानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे,
परंतु जो जो विजय है वो विजय हिंसा पर आधारित है। धम्म में हिंसा का स्थान नहीं है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को मार कर कुछ सिखा देना, वो सिखा देना नहीं होता है, ठीक है, वो किसी को दबा देना होता है। तो एक प्रकार से हिंसा की स्वीकृति है वहां पर, ठीक है। तो हिंसा की स्वीकृति धम्म के अनुरूप, नैतिकता के अनुरूप, और शायद एक कारण भी है कि आज हमारे समाज में हिंसा का बहुत बड़ा, जबकि बुद्ध उसके खिलाफ ही लड़ते रहे पूरे जीवन भर, इसी का प्रचार करते रहे। धम्मावलंबी जो हैं, जो धम्म को मानते हैं, वो लोग पूरे जीवन इसका प्रचार करते रहे कि हिंसा अच्छी चीज नहीं है। परंतु आज भी हम अपने आसपास, अपने भीतर भी ये देखते हैं कि हर चीज को समझाने का, अब मनाने का, अपनी बात को कहने का हमें एक ही तरीका मालूम है, वो है हिंसक तरीका। अगर आप मेरी बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। वो हमला शारीरिक हिंसा का हमला हो सकता है, मैं आपके ऊपर शरीर से कूद पड़ूंगा। छोटी छोटी मामूली बातों पर, सड़क पर थोड़ी सी गाड़ियां रगड़ गई या छोटा सा कुछ मामूली घटना हो गई, लोग एक दूसरे पर लठ लेकर चालू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गोली बंदूक चाकू चल जाते हैं। परिवारों में सालों सालों तक पारिवारिक दुश्मनियां चल रही हैं। कई सारे भारत में गांव हैं, कई परिवार हैं जहां एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के लोगों को मार देता है। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको मार देते हैं, और ये परंपरा ऐसे लगातार बढ़ती रहती है। किसी को आपको अपनी बात समझानी है, वो आपकी बात को नहीं मानेगा, आप उसके मत से, आपके मत से वो सहमत नहीं होगा, वो तुरंत गाली गलौज, जो कि अपने आप में भी, क्योंकि गाली गलौज भी एक हिंसा का प्रारूप है, शुरुआत है, ठीक है। जो शाब्दिक हिंसा है, इसमें शायद कोई असहमत नहीं होगा कि गाली गलौज करना भी अपनी बात को समझाने के लिए, ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि शारीरिक हिंसा में आप शरीर पर हिंसा करते हैं, शरीर को चोट पहुंचाते हैं। जो गाली गलौज है ये शाब्दिक हिंसा है, यहाँ आप शब्दों से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। और मैंने अच्छे पढ़े लिखे ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक्टिव भी नहीं रहता हूँ, देखता हूँ, पाता हूँ कि काफ़ी हद तक बहुत लोग जो है इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, जो कि बेहद दुखद है, बेहद दुखद है। अगर हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी, धम्म को मानने वाला, नैतिकता के रास्ते पर चलने वाला मानते हैं, तो मुझे लगता है ये व्यवहार बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम किसी से भी सहमत असहमत हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी के, मेरे विचारों से आप सहमत हो या भी ना भी हो, परंतु मेरे विचार से हिंसा किसी भी चीज को सुलझाने का रास्ता नहीं हो सकती। और जब हम नैतिकता के रास्ते पर नहीं चलते हैं तो क्या सामने आता है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो और तथागत ने जब ये अहिंसा की बात भी की थी, उसका एक रिलेवेंस है। मुझे भी लगता है कि उस समय भी उनके मन में ये रहा होगा, वो अपने आसपास देखते होंगे कि ये अनैतिकता मौजूद है, इसीलिए उन्होंने ये धम्म का रास्ता पकड़ा। और आज बड़ी बड़ी रिसर्च इस विषय पर चल रही है कि नैतिकता का और आर्थिक विकास का कोई संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या नैतिकता आर्थिक विकास से, क्या जो विकसित देश हैं, विकसित देश हमें क्यों बेहतर दिखाई देते हैं? क्योंकि शायद वहां पर नैतिकता का स्तर जाने अनजाने कहीं ज्यादा है। और जितने भी ऐसे देश हैं जहां ज्यादा मात्रा में हिंसा है, जहां ज्यादा मात्रा में करप्शन, भ्रष्ट आचरण है, जहां ज्यादा मात्रा में जो वैल्यू है, जो मूल्य, जीवन मूल्य है, उनका अभाव है, वो उतने ही गरीब है। अगर मैं इस हाइपोथेसिस को कहूँ तो शायद मुझे ये हाइपोथेसिस ठीक दिखाई देती है। आप जितने भी गरीब देश देखिए, वहाँ पर आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी। वहाँ आपको हिंसा दिखाई देगी,
वहाँ आपको झूठ फरेब दिखाई देगा, वहाँ आपको जीवन मूल्यों का अभाव दिखाई देगा, और वो गरीबी है। तो शायद, या गरीबी के स्तर में भी देखें तो शायद मेरे विचार से इसमें अच्छा शोध होने का विषय है ये, और कि हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि क्या नैतिकता का और आर्थिक विकास का, इवन भारत के अंदर भी आप परिवारों में भी ये चीज देख सकते हैं। मतलब मैं अपने आसपास के जो परिवार देखता हूँ, आप ऐसे परिवार जो कम हिंसक हैं, जो ज्यादा जीवन मूल्यों को मानते हैं, जो झूठ कम बोलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो परिवारों की आर्थिक स्थिति देखिएगा। और ऐसे परिवार जहाँ झूठ बहुत है, जहाँ हिंसा बहुत है, अपने आसपास भी हम ये स्टडी कर सकते हैं। जो लोग बेटर ऑफ हैं, आप उनका देखेंगे, उनका जीवन शैली अलग आपको मालूम हो, और जो थोड़े से बेटर ऑफ नहीं है, उनकी जीवन शैली आपको अलग दिखाई देगी। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संबंध नहीं है, तो एक अस्पष्ट संबंध जरूर है नैतिकता का और आर्थिक विकास का। तो ये बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और तथागत के इस संदेश को जो, और उनके बाद में जो चक्रवर्ती राजा हुए सम्राट अशोक, जिनके द्वारा पूरे देश में, मतलब वो एक ऐसे राजा थे जो धम्म के प्रचार के लिए जिन्होंने अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब पैसा उसी के लिए लगा दिया। तो ऐसे महत्वपूर्ण राजा थे, ऐसे महत्वपूर्ण सम्राट थे सम्राट अशोक, और उनका ऐतिहासिक जिक्र हमें जो है कई जगहों से मिलता है, इन शिलालेखों से मिलता है, जिनको जेम्स प्रिंसिप द्वारा पढ़ा गया, और उसके बाद हमने उनके बारे में जाना कि यहाँ कोई एक राजा हुआ करता था। उससे पहले उनके बारे में हम नहीं जानते थे, पर उनसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ कोई एक ऐसा राजा था जो नैतिकता के प्रचार के लिए काम करता था। तो खैर चलिए, ये बात थोड़ी सी अलग हट गई हमारे मुद्दे से, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आज हम अपने आज के जो संवाद है, अपनी चर्चा है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं करेंगे, बल्कि हम जो तथागत की मौलिक शिक्षाएं हैं, ठीक है, जो उनके फंडामेंटल, जो बेसिक शिक्षाएं हैं जो तथागत ने हमें दी हैं, ठीक है, तो तथागत के द्वारा दी गई उन्हीं शिक्षाओं की हम बात कर लेते हैं कि तथागत ने हमें क्या संदेश दिया था। क्या संदेश, ये मेरे ख्याल से हमारे लिए अनिवार्य रहे कि हम एक निश्चित अवधि के बाद, 3 महीने में, 1 महीने में, जैसा भी भीम जी तय करें, एक निश्चित समय के बाद, या इसके अन्य संचालक तय करें, निश्चित समय के बाद हम इस बात को, तथागत के मूल संदेश को अवश्य दोहराएं। ये हमारे लिए बेहद आवश्यक होगा। तो तथागत का मूल संदेश, तथागत ने जो मूल बात बताई, जैसा मैंने आपको कहा कि तथागत के मूल संदेश में केवल सबसे महत्वपूर्ण है नैतिकता। ठीक है, उन्होंने खुद कहा कि मेरा धम्म कुछ भी नहीं है, मेरा धम्म जो है नैतिकता का मार्ग है। अगर आप नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे, वही धम्म का मार्ग है। नैतिकता का मार्ग धम्म के मार्ग से कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप शील का मार्ग देखें, ठीक है, जो पंचशील, तथागत बुद्ध ने क्या क्या हमें संदेश दिए, मुझे लगता है सभी लोग परिचित होंगे इससे, हमारे सभी साथी, विद्वान साथी हैं। तो तथागत ने हमें क्या संदेश दिए हैं? उन्होंने हमें 4 आर्य सत्य बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताया है, पंचशील का मार्ग बताया है, 10 परिमिताएं बताई हैं। यही तथागत ने हमें बताया है। तो यही हम उनकी मौलिक शिक्षाएं हैं जिनको हमें निरंतर याद रखना चाहिए, निरंतर दोहराना चाहिए, और उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि खाली से किताबी ज्ञान की चीज ना बनाकर इसे आचरण की चीज बनाए। धम्म को सुनने की एक कहानी ना बनाए कि हमने सुना कुछ, कहा कुछ, और उसके बाद। तो हम अगर इन सब में देखें, हम आर्य सत्यों को देखें, अष्टांगिक मार्ग को देखें, पंचशील को देखें, या 10 परिमिताओं को देखें, इन सब में कुछ भी नहीं है। हर एक में सिर्फ नैतिकता की बात है और कुछ भी नहीं है।
पंचशील में तथागत हमें कहते हैं किसी को हताहत नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरे की चीज को नहीं लेना है, चोरी नहीं करनी है, असत्य नहीं बोलना है, जो नशीले पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना है, और जीवन में भ्रष्ट आचरण नहीं करना है। इसमें कोई भी बात किसी दैवी शक्ति से, धार्मिक शक्ति से, ऊपर से आने वाली शक्ति से जुड़ी नहीं है, यहीं के लोगों की जुड़ी है। और निश्चित रूप से उन्होंने ये देखा होगा कि अपने आसपास समाज में क्या व्याप्त है। लोग एक दूसरे झूठ बहुत बोलते हैं, असत्य बहुत बोलते हैं। तो उन्होंने कहा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ऐसा मत बोलो जिससे किसी को चोट पहुंचती हो। असत्य का उनका मतलब वो नहीं है कि केवल झूठ बोलना, जैसे हम लिटरल मीनिंग में असत्य को ले लेते हैं कि भाई जो भी बात होगी हम बिल्कुल वही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। उनके असत्य का मतलब है ऐसा कुछ मत बोलो जो किसी को चोट पहुंचाता हो। जैसे हमारी किसी को बुरे शब्द, कड़वे शब्द, गाली गलौज करना, ये हमारी एक जो आदत या हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है, ये नहीं करना है। यही असत्य है। असत्य का वो भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल हम ऐसी कोई चीज भी बोले कि हो सकता है किसी परिस्थिति में एक डॉक्टर को झूठ बोलना पड़े। अगर मान लीजिए एक ऐसी बात कही जाए जिससे किसी व्यक्ति को भरोसा मिलता हो, उसका जीवन ज्यादा बेहतर होता हो, तो वो असत्य नहीं है, क्योंकि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, किसी के बेनिफिट के लिए है। कोई आदमी डॉक्टर के हिसाब से भाई उसकी 1 महीने में 2 महीने में मृत्यु होने वाली है, वो उसे तुरंत जाके बता दे भैया तुम तो 1 महीने अब चलोगे, अब तो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तो वो व्यक्ति उस मरने से पहले ही मार दिया उस डॉक्टर ने। तो ऐसी बात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि वो चोट पहुंचाने वाली बात है। और ये डिसीजन कि वो चोट पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी आपको लेना है, ठीक है। किसी दूसरे की चीज को चोरी नहीं करना है, जो किसी और का है उसे हमें अपना क्यों कहना है। परंतु आज हमारे बीच में ये चीज है, हम दूसरे की चीजों को चोरी करना, जिस पर हमारा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो जायज है, जो आपका हक है उसे छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं कहा। अगर आपने कोई काम किया है, आपकी कोई अर्निंग है, जो आपका जायज है वो आप रखो, वो आपको मिलना चाहिए। परंतु जो आपका जायज नहीं है, जो आपका नहीं होना चाहिए, उसे मत लो। किसी का छीन कर, चोरी करके मत लो। तो निश्चित रूप से ये वो समय रहा होगा, बुद्ध का समय, जब लोग ऐसा करते होंगे। इसीलिए तथागत ने ये बात कही कि आप झूठ मत बोलो, आप ऐसी चीजें मत बोलो जिससे किसी को चोट पहुंचती हो, चोट पहुंचाने वाली बातें, गाली गलौज मत करो, आप दूसरे की चीज को मत लो, भ्रष्ट आचरण मत करो, दूसरी पराई स्त्री पर नजर मत करो। ऐसी जो हमारे समाज में जो मानवीय वीकनेस है, ऐसे उनमें मत फंसो, नशीली पदार्थों के सेवन से बचो। तो उनका मार्ग केवल अहिंसा का मार्ग, किसी को चोट मत पहुंचाओ। अहिंसा के मार्ग को लेके काफी डिस्प्यूट है, काफी लोग उसे मांस खाने तक ले जाते हैं, जबकि उसमें तथागत का खुद की अपनी समझ है कि तथागत अपने समय में भी जब उनको मांस दिया जाया, ये भिक्षुओं को लिए भी रूल था कि यदि कहीं पर उनको मीट सर्व किया जाएगा तो वो खाएंगे, उसे मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो मतलब नहीं, यहाँ पर उसका अहिंसा का मतलब है किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को नुकसान ना करना। जैसे हमारा शारीरिक नुकसान करना, मानसिक नुकसान करने की जो एक नियत है कि हम किसी को अगर कोई बात समझाना चाहते हैं, ये सही रास्ते पर नहीं चल रहा, हम लोग अपने घर से ये चीज करते हैं। छोटा बच्चा है, स्कूल में मास्टर जी होते हैं, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, 2 झापड़ लगाओ, ये अपने आप में हिंसा की शुरुआत है। हम बच्चे को पहले दिन से ये बात सिखाते हैं, पाठ सिखाते हैं कि यदि कोई आपकी बात ना माने, स्कूल में सीख कर आते हैं हम, जहाँ हमें ऐसी चीजें नहीं सीखनी चाहिए वहीं से सीख कर आते हैं कि यदि कोई आपकी बात ना माने तो क्या करो, उसे पकड़ के पीट दो, मार लो, ठीक है, उसके झापड़ लगा दो, क्योंकि इससे अब उसे सजा मिलेगी। हमें किसी को सिखाने का एक ही रास्ता होना चाहिए, वो है सजा देने का रास्ता।
तो तथागत इस विचार से सहमत नहीं थे, और अगर हम लोग भी सही तरीके से सोचें तो शायद हम भी सहमत नहीं होंगे। हम लोग बहुधा ही कमी ही बार ऐसा होता है कि सजा के डर के मारे हम कोई व्यवहार ना करें, एक अलग बात है। ठीक, हमें किसी चीज का डर लगे कि हाँ जी ऐसा होगा, हमें उससे चोट पहुंच सकती है, तो हम कोई काम ना करें। ऐसा हो सकता है मैं कोई चोरी ना करे। क्यों चोरी ना करे? डर की वजह से, वो सीखने की वजह से नहीं, ज्ञान की वजह से नहीं कर रहा है ऐसा। वो चोरी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे शायद ये भय है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। और आज हमारा इस भय पर ज्यादा विश्वास है, नैतिकता पर कम विश्वास है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तथागत के जो शिक्षाएं हैं उनको समझें, उन्हें बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस में लाएं। जब भी हमें लगे कि हम भटक रहे हैं, याद करें इन शिक्षाओं को और वापस इसी रास्ते पर लौट कर आए। और ऐसी बात नहीं है, भारत के भीतर भी ये शिक्षाएं एक समय पर बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त थी, और यही कारण है कि यहाँ से पूरी दुनिया में ये शिक्षा जो तथागत के धम्म की नैतिकता की शिक्षा है वो पूरी दुनिया में, चाहे चाइना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और जापान, कहाँ तक ये शिक्षाएं नहीं पहुंची, कहाँ तक ये ज्ञान नहीं पहुंचा। आप सोचिए उस समय पर जापान और चीन, आज भी चीन जाना बहुत, शायद हम में से कोई नहीं गया होगा, ठीक है, जापान कोई नहीं गया होगा, परंतु उस समय जब पैदल जाना होता था, लोग 10-10, 15-15 साल चलकर भारत पहुंचते थे। जो चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, हुएंशांग, आई सिंह, ये सभी ट्रेवलर्स पैदल चलकर, और 15-15, 20-20 साल चलकर, 15 साल का ट्रेवल टाइम है, इतने साल चलकर भारत आते थे इन शिक्षाओं को जानने के लिए, जहां इन शिक्षाओं का जन्म हुआ। और आज दुख की बात यह है कि हम इन शिक्षाओं को भूले बैठे हैं। आज हमारा विश्वास हिंसा पर है, आज हमारा विश्वास झूठ पर है, आज हमारा विश्वास मार काट पर है कि हम एक दूसरे की गर्दन काटें, भाई भाई के गर्दन मतलब नुकसान पहुंचाए। हमारे भीतर लोभ उस तरह से व्याप्त है। तो निश्चित रूप से आज बहुत सही समय है कि हम इस विचार को समझें, और इस विचार को केवल समझकर अपने तक ना रखें, इस विचार को आगे ले जाएं, लोगों को समझाएं, क्योंकि ये उनके हित के लिए। ज्ञान का कोई लाभ नहीं है अगर आप ज्ञान को अपने तक ही लेकर रखे हुए हो। ज्ञान बांटने वाली चीज है, ज्ञान देने वाली चीज है। तो ज्ञान को जितना जहाँ संभव हो ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान को आगे बांटें। ये मैं केवल आर्य सत्य शुरू करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतना समय होगा नहीं आज के लिए कि इनको मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँ सारी चीज़ों को। तो इसलिए मैं केवल आज आर्य सत्य, 4 आर्य सत्यों पर ही बात अपनी शुरू कर यहीं पर खत्म करेंगे, और अगले सेशंस में हम इन पर आगे चर्चा रखेंगे। और मैं चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बहुत तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ हर हफ्ते लगभग साल भर ये सशक्तिकरण संवाद का हो चुका है, आप में से काफ़ी लोग लगातार इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपनी भागीदारी दिखाएं, इस आयोजन को व्यापक करें और खुद भी इस आयोजन में एक आयोजक की भूमिका निभाएं। खुद भी आप तैयार करें और हम सबको भी समझाएं, जो भी शिक्षाएं आपको जैसी भी समझ आती हैं। हो सकता है हम अपने नज़रिए को और बेहतर कर सकें जब हम आपके नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग भी अगर चाहें तो हमारे भीम जी से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि जी हम इस पर बात रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि भीम जी हमें अवश्य इसके लिए अनुमति देंगे। तो मैं जिस बात पर 4 आर्य सत्यों पे जिक्र करना चाहूँगा, तो हमारे जो 4 आर्य सत्य हैं जिनको जो तथागत ने हमें दिए, जैसे हमें न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन दिए, 3 यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन दिए, ये समझाया कि जो गति है, गति के कुछ नियम हैं और वो यूनिवर्सल हैं, हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे कहीं भी हो वो गति के नियम मौजूद रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। गति के लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन और इनर्शिया
और एक और मैं भूल गया कौन सा था। तो 3 जो लॉ ऑफ मोशन हमें न्यूटन ने दिए, उससे भी पहले हमारे जीवन के कुछ नियम हमें तथागत ने दिए, और इसीलिए उनको आर्य सत्य बोला जाता है। आर्य सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल लॉज। तो ये हमारे कुछ यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आर्य सत्य है। ये सत्य कभी बदल नहीं सकते, चाहे ये तथागत का समय हो, चाहे ये हमारा समय हो, या ये 2000-5000 साल बाद का समय हो। ये सत्य फिक्स रहेंगे, ये सत्य तब्दील नहीं होंगे, कम से कम जब तक मानव जाति है और मानव जाति की जो चेतना शक्ति मौजूद है, तब तक ये आर्य शब्द जो आर्य सत्य है ये बदलेंगे नहीं। तो ये आर्य सत्य क्या है? ये आर्य सत्य बहुत सरल है। 4 शब्द हैं ये आर्य सत्य। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। बस ये इतना सरल है। ये 4 आर्य सत्य इतने सरल हैं और बहुत सरलता से उन्होंने हमें समझाया है। दुख ये शब्द घोतक है, ये चीज बहुत मतलब है बहुत सिंपल ये आर्य सत्य, पर अगर इन्हें एक्सप्लेन करें तो शायद किताबों पर किताबें लिखी जा सकें। इतने बारीक सत्य है ये, इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़े हैं, परंतु उसके साथ ही बहुत सूक्ष्म है। जो दुख है, तथागत हमें यहाँ पर ये समझाते हैं, दुख की मौजूदगी को समझाते हैं। दुख को ये बताते हैं कि दुख हमारे जीवन में एक सत्य की तरह मौजूद है, और दुख से यहाँ पर उनका जो अभिप्राय है, वो जिस तरह से हम दुख को समझते हैं वो है निश्चित रूप से हमारे भीतर एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है। जब हम किसी चीज के कारण एक मनोभाव पैदा करते हैं दुख का, हम दुखी होते हैं। किसी व्यक्ति के जाने पर हमारा कोई सगा संबंधी वो सब चला जाता है, हमें दुख होता है। परंतु यहाँ जो तथागत का अभिप्राय है दुख से, वो कहीं ज्यादा बड़ा है। खाली वो एक मनोभाव तक सीमित नहीं है जिस दुख को हम समझते हैं। मैं आज बड़ा दुखी हूँ, ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ, ये एक मनोभाव है, ये मेरे मन का भाव है, ठीक है। मैं किसी कारण से, कोई चीज है जिसके कारण से मैं दुखी हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये मनोभाव है। और यहाँ उनका अभिप्राय इस मनोभाव से ये है कि हमारे आसपास अव्यवस्था है, हमारे आसपास लैक ऑफ सिस्टम है, जिसके कारण ये मनोभाव हमारे भीतर पैदा होता है। तो संसार में दुख का एग्जिस्टेंस है। दुख मतलब अव्यवस्था, हमारे हम जैसा चाहते हैं दुनिया वैसी नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, ये हमें मानना होगा कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम सोचते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, हर किसी के पास शिक्षा हो, हर किसी का पेट भरा हो, परंतु संसार ऐसा नहीं है। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। पहली चीज, हमें दुख को एक्सेप्ट करना होगा, दुख को स्वीकार करना होगा। हमें इस दुख से भागना नहीं होगा। भागने का मतलब ये होता है कि हम समस्याओं से भागते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई जैसे गरीबी भी एक दुख है, ठीक है, गरीबी एक दुख है। हम गरीब हैं, साधन विहीन है, हमारे पास कोई संपत्ति या ऐसे साधन नहीं है जिनकी हमें आवश्यकता है। और ये जो गरीबी है, ये साधन विहीनता है। जब हमारे पास साधन नहीं होते, वो हमारे भीतर पैदा करता है दुख। हमारे भीतर एक मनोभाव पैदा होता है, दुख का मनोभाव हमारे भीतर जन्म लेता है। ये दुख का मनोभाव हम 2 तरह से ले सकते हैं। एक, ठीक है, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं कि हम गरीब हैं। एक हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जैसा हम अधिकांशतः हम लेते हैं कि हम गरीब क्यों हैं। हम गरीब क्यों हैं, ये विचार सबके मन में आता होगा कि आखिर हम गरीब क्यों हैं, हमारे पास ये चीज क्यों नहीं है।
हम क्यों नहीं वहाँ पैदा हुए जहाँ ये साधन विहीनता नहीं होगी। और बहुत सारे जो विचारक हैं उन्होंने इस पर कंसेप्ट भी लिखा है। एक विचारक ने यूटोपिया का भी कंसेप्ट लिखा है जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। परंतु यूटोपिया एक वास्तविकता नहीं है, इसको हर कोई मानता है। आज के समय में यूटोपिया को इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है कि ये यूटोपियन थॉट है, ऐसा विचार है जो हो नहीं सकता। तो तथागत ने इस बात को बहुत पहले हम सब के लिए बताया कि हमें दुख को स्वीकार करना होगा। दुख को स्वीकार करना ऐसा ही है जैसे हम किसी बीमारी को स्वीकार करें। हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई बीमारी होती है, तो बीमार व्यक्ति, दो तरीके के बीमार व्यक्ति हो सकते हैं। बीमार व्यक्ति दो तरह से बिहेव कर सकता है। एक बीमार व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, मेरा शरीर अस्वस्थ है, मैं किसी रोग से पीड़ित हूँ, ठीक है, मैं किसी दशा से पीड़ित हूँ और मुझे सहायता की आवश्यकता है, मुझे इसे ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा एक तरीका हो सकता है बीमारी के लिए कि लोग इसको पहचानना ही बंद कर दें कि जी हम बीमार हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं बीमार हो ही नहीं सकता हूँ। डॉक्टर के लिए बहुत लोग बोल देते हैं, अरे आप डॉक्टर होके बीमार हो गए। अब ये बात बड़ी विचित्र लगती है पर मुझे बहुत बार सुननी पड़ती है। तो मैं यही सोचता हूँ, डॉक्टर भी एक शरीर है, तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। रोग हमारे स्वीकार्यता है। रोग को अगर हम, जैसे मानसिक रोग है, मानसिक रोग को लेके तो बहुत ज्यादा अस्वीकार्यता है। हम कैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम कैसे दुखी हो सकते हैं, मानसिक रोग को लेके हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसी प्रकार से हम दुख को भी एक्सेप्ट नहीं करते। दुख को हमें स्वीकार करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। रोग से मुक्त होने का सबसे पहला साधन है कि आप रोग को पहचानिए, रोग को स्वीकार करिए। जब आप रोग को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ जी मुझे रोग है, मुझे बीमारी है, जब आप ये मान लेंगे तब आप उसके लिए चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच कराएंगे, दवा खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। परंतु यदि आप रोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे तब आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है, और आप उस रोग में ही फंसे रहेंगे और रोग आपको और मुश्किल करता जाएगा। यही चीज दुख पर भी लागू होती है। यही बात तथागत ने हमें दुख के लिए समझाई है कि सबसे पहले हमें अपने जीवन में दुख मौजूद है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे संसार में दुख मौजूद है। दूसरी बात, दुख समुदाय, ये जो दुख है, दुख का कोई एक कारण है, स्रोत है, कोई ना कोई यहीं कहीं से ये शुरू होता है। वापस रोग पर जाते हैं। जैसे पहले रोग को ये माना जाता था कि किसी देवी शक्ति से होता है, किसी और चीज से होता है, तब रोग का कोई इलाज नहीं था। ज्यादातर लोग बीमारी को बस भगवान की या किसी शक्ति की, कुदरती शक्ति की का कोप मानकर ही बैठे रहते थे और उसका इलाज नहीं करा पाते थे। पर जब वैज्ञानिक विचारधारा धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि हमें रोग होता क्यों है, कारण क्या है, उस रोग के कारण को ढूंढा गया, उसे पढ़ा गया, उस पर शोध किया गया और पता कर लिया गया कि ये रोग, और फिर उसे ठीक करने का रास्ता भी पा लिया। यही चीज तथागत ने हमें दुख के संदर्भ में बताई है कि सबसे पहले रोग का ओरिजिन है, रोग कहीं से उत्पन्न होता है, रोग का कोई कारण, दुख का कोई कारण है, ये आप पहचानिए कि दुख का, ये स्वीकार करिए कि दुख समुदाय है, दुख का कहीं कोई ओरिजिन होता है। और दुख का क्योंकि ओरिजिन होता है, इसीलिए दुख का निरोध किया जा सकता है, दुख को रोका जा सकता है। ठीक, दुख को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, दुख को केवल रोका जा सकता है। निरोध शब्द का मतलब होता है रोका जाना, रोकना। तो हम दुख को खत्म नहीं कर सकते। हम ये कहें कि पूरी दुनिया में जो भी दुख है वो मिटा दिया जाए, हेवन में हम जब स्वर्ग में जाएंगे वहां पे कोई दुख नहीं होगा, पर हेवन जैसी कोई चीज नहीं है, यूटोपिया जैसी कोई चीज नहीं है।
जो कुछ है वो ये धरती है, इसको हमें स्वीकारना होगा। और यहीं पर रहते हुए हम दुख का निरोध कर सकते हैं, दुख को रोक सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। और आखिरी बात उन्होंने ये समझाई हमें कि यदि दुख का निरोध संभव है, तो अगर संभव है तो कैसे, दुख का निरोध का मार्ग क्या है वो आप बताइए। तो दुख के निरोध का मार्ग, दुख को रोकने का मार्ग है आष्टांगिक मार्ग। दुख को मिटाया जा सकता है, दुख को मिटाया नहीं जा सकता, सॉरी मैं वापस अपना शब्द लेता हूँ, दुख को रोका जा सकता है। बहुत छोटा परंतु बहुत बड़ा अंतर है रोका जाना और मिटाया जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी चीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, किसी चीज को हम रोकथाम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और वो तभी तक रहेगा जब तक हम वो मार्ग अपनाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम उस मार्ग से भटकेंगे, हमारे भीतर वापस यही दुख वापस इकट्ठा हो जाएगा। तो यदि आप अपने जीवन में दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो इन 4 आर्य सत्यों को समझें, इन पर अपना विश्वास रखें, इन्हें जानें, और तभी हम इस दुख से, जैसे रोग इसका बहुत अच्छा पैरेलल है, पर रोग की जो पहचान है वो बहुत बाद में हो सकी, जब नई वैज्ञानिक विचारधारा हुई तब हो सकी। परंतु तथागत ने दुख के लिए ये चीज बहुत पहले वैज्ञानिक रूप से इस विचार को बहुत पहले से दिया कि दुख है, दुख को स्वीकार करो। दुख समुदाय, दुख का कहीं ओरिजिन होता है, दुख का कोई कारण है, दुख का ओरिजिन कहीं से स्रोत है, दुख का निरोध संभव है, दुख को रोके जाना संभव है, और दुख के निरोध का मार्ग है। दुख का निरोध किया जा सकता है, और उस मार्ग का नाम है आष्टांगिक मार्ग। हम अगले सेशन में इसी पर चर्चा करेंगे कि आष्टांगिक मार्ग क्या है, क्या वो रास्ता हो सकता है जिससे हम दुख का निवारण कर सकते हैं, दुख को अपने जीवन में रोक सकते हैं। तो अगर इससे संबंधित आप में से किसी का कोई सवाल होगा आज की चर्चा से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी जो भी राय है वो भी रख सकते हैं। और ये भी मैं निवेदन करूँगा कि हमारे साथी आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चर्चा में भाग लें, औरों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें, और जहाँ संभव हो जीवन में इस विचारधारा को अपनाएं। ये खाली किताबी बात ना रहे कि खाली हम एक उपदेश सुनकर आ गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उपदेश नहीं है, ये जीवन जीने का मार्ग है। इसे सुनने का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक हम इसे प्रैक्टिस ना करें। इसे प्रैक्टिस करते समय हमें नाना प्रकार की दिक्कतें आएंगी, शुरुआत में निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी, और हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखें। हमें एक दूसरे में कमियां नहीं ढूंढनी कि भाई आप ये चीज़ नहीं करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100% मार्क्स किसी के नहीं आएंगे, पर अगर 40% भी आ जाएं, 60% भी आ जाएं, 70% भी, जितने भी हम आ सकें उतने आने के लिए हमें कोशिश करनी होगी तथागत के दिखाए मार्ग को। और ये मार्ग किसी की खुशी के लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है, ये केवल हमारे अपने लिए है। निश्चित रूप से इस मार्ग पर चलने से समाज का, सोसाइटी का, राष्ट्र का, परिवार का, सभी का हित है। परंतु सबसे पहला और सबसे बड़ा हित मेरा खुद का है, आपका अपना हित सबसे बड़ा है। अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे, ज़्यादा वैचारिक रूप से सशक्त बनेंगे, सामाजिक रूप से सशक्त बनेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, ऐसी मेरी समझ और मान्यता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं अगले सेशन के लिए आष्टांगिक मार्ग को ही अगले सेशन का विषय रखने का, बनाए जाने का प्रस्ताव श्री भीम सिंह जी को देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे समय दिया। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें दुख से दूर होने का जो रास्ता बताया, 4 आर्य सत्य जो बताए हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। साथियों,
सम्राट अशोक के बारे में बात हुई थी। सम्राट अशोक को कुछ लोग धर्म के नाम पर कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध धर्म का अपने लिए, अपने हित के लिए प्रयोग किया। बुद्ध धर्म मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ही एक कट्टर पंथी राजा थे। तो मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा, सम्राट अशोक युद्ध में ऐसे वीर थे कि अपने देश की सीमाओं के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटे। वो इस वीरता के साथ लड़े कि किसी अड़ोसी पड़ोसी ने, आसपास के देशों ने कभी भी हिम्मत नहीं करी इस भारतवर्ष पर आक्रमण करने की। वो सम्राट अशोक ही थे साथियों, जिन्होंने देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, करुणा, सहयोग इस कदर पैदा कर दी। कहते हैं कि एक राजा और एक रंक वो एक साथ बैठ सकते थे। कहते हैं एक बकरी और शेर एक तालाब में पानी पी सकते थे। कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था, सब समानता थी। ऐसा राज था सम्राट अशोक के समय में। साथियों कहते हैं सम्राट अशोक ने अपने खजाने को खाली कर दिया और उनके पुत्र कुणाल ने इसका विरोध किया। साथियों ऐसा नहीं है, सम्राट अशोक का ही समय था जब वहां पे जो कर्मचारी थे, जो सैनिक थे, जो देश की सीमा पर लड़ते थे, उनको सबको समान मतलब निरंतर मतलब जो वेतन दिया जाता था। कभी किसी के वेतन को रोका नहीं गया, कभी किसी कार्य को रोका नहीं गया, बल्कि सम्राट अशोक ने शिक्षा, जिस कार्य को आज हम कर रहे हैं नैतिक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा और चिकित्सा का कार्य साथियों उस समय इस तरह से नहीं होता था जैसे आज होता है, बल्कि एक भंतों के रूप में होता था। ऐसे कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा धन सम्राट अशोक ने जो खर्च किया। ऐसे राजा दूसरे कोई पैदा नहीं हुए। कहते हैं साथियों हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट भी दान दे दिया। सम्राट अशोक ने राजपाट दान नहीं किया, बल्कि इस देश में शिक्षा और चिकित्सा और समानता और भाईचारे के लिए खजाने तक लुटाए। ताकि ऐसे जो कारवा मतलब सम्राट अशोक ने किए। क्या आवाज आ रही है? जी यस सर। जी जी जी, थैंक यू। तो साथियों हम जो आज कार्य कर रहे हैं डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क के माध्यम से, हम वो सारे यही कार्य कर रहे हैं कि हम किसी धर्म को नहीं बढ़ा रहे, हम किसी मतलब समुदाय को का मतलब प्रचार प्रसार करना ऐसा हमारा कार्य नहीं है। धर्म के नाम पर साथियों कहते हैं कि सम्राट अशोक ने, मैंने पढ़ा था किसी बुक में, सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने अपने समय में बुद्ध धर्म के 8000 चीवरधारियों का चीवर उतरवा दिया था। बल्कि वो इसलिए उतरवा दिया था कि वो अनैतिक कार्य कर रहे थे। नैतिकता के लिए सम्राट अशोक ने इस देश में जो सही मार्ग पर चलने वाले लोग थे, विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाए और एक अच्छा संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया। तो साथियों मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई साथी आज के संवाद पर जो आचार आर्य सत्य सर ने हमें समझाए हैं, उस पर कोई साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो, फीडबैक देना चाहता हो, या किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न रख सकता है साथियों। कोई भी साथी। सर मेरा एक प्रश्न है। मैं थोड़ा सा, सर ने जो बोला कि दुख, संसार में दुख है, मैंने एक पुस्तक पढ़ा था सीक्रेट करके, द सीक्रेट शायद उसका नाम है। तो उसमें लिखा था कि आप अगर परिस्थिति आपकी खराब है, समझ लीजिए कि आप दुख में हैं या गरीब हैं, तो आप ऐसा स्वीकार न करें कि आप गरीब हैं। आप ऐसा स्वीकार करें, ऐसा इमेजिन करें कि आप एक बहुत अमीर हैं और आपके सारे डिजायर पूरे हो रहे हैं, आप उसी तरह जी रहे हैं जैसा आप जीना चाह रहे थे। यानी पैसे होने के बाद आप जीना चाह रहे हैं, या अगर अस्वस्थ हैं तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं जो स्वस्थ होने के बाद करना चाह रहे थे। पहला प्रश्न हो गया। छोटा सा दूसरा प्रश्न था जल्दी सा, कि मैं पुराना कोचिंग में था, अभी मुझे अगर नया इसी कोचिंग का नया जो सेशन चल रहा है तो क्या मैं उसमें पढ़ सकता हूँ?
ये 2 मेरे प्रश्न थे। धन्यवाद सर। जी जी बहुत सटीक सवाल है दीपक तुम्हारा। देखिए जो दुख के प्रति जो विचार है वो मूलतः यही दो है। ठीक है, दुख के प्रति ये विचार हमारे भीतर भी आता है, किसी के भी भीतर आता है, शायद आप में से, आपके भीतर भी, आप में से सभी के भीतर ही आया होगा बचपन में जो हमारा बाल मन होता है, क्योंकि मेरे भीतर मन में ये विचार जरूर कभी का आता था कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, ऐसा क्यों है कि कोई अमीर परिवार में, मतलब कोई राजा के परिवार में या किसी और तरीके के परिवार में जहाँ पर सारी चीज़ों की सुख सुविधाएं हैं, सब चीज़ें हैं, तो ऐसा क्यों है? ये मुझे लगता है सभी के मन में ये विचार आता होगा। अब इस विचार से डील करने का जो बुद्ध का तरीका है, धम्म का तरीका है, वो बिल्कुल अनूठा है, अपने आप में अलग है। क्योंकि जो दूसरा तरीका है जहां आप ये सवाल करते हैं, जैसा ये आपने एक पैरेलल किसी किताब से दिया कि हम ये सोचें कि हम दुख में हैं ही नहीं, तो ये अपने आप में दुख को अस्वीकार करना, दुख की एग्जिस्टेंस, जो पहला कॉन्सेप्ट है, उसी से भाग जाने का प्रयास है। और भाग जाना, किसी भी समस्या से भागना कभी इलाज, कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकता, जिसका आपने भी खुद उदाहरण भी रखा, और मैं फिर अपने उदाहरण को दोहरा देता हूँ कि यदि आप रोगी हैं, आप रोग है, आपको कोई बीमारी हो गई है, आप किसी कारण से अस्वस्थ हैं, और ऐसा बहुत करके होता है कि बहुत बार लोग अपने रोग को तमाम कारणों से इग्नोर करते हैं, या तो उसे पहचानते नहीं है कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं हो सकता, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, हमें रोग ग्रसित कर ही नहीं सकता। खासतौर में जो लोग पैसे वाले होते हैं, या जैसे मैंने डॉक्टर का भी उदाहरण दिया, डॉक्टर के लिए बहुत कहा जाता है कि अरे आप डॉक्टर होकर बीमार पड़ गए, क्योंकि डॉक्टर से अपेक्षित है कि वो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, पर ये अपेक्षा अपने आप में गलत है। ऐसे ही दुख है, अगर हम दुख से भागेंगे, दुख से डरेंगे, अव्यवस्था को पहचानेंगे नहीं, अगर मान लीजिए हम अपने, जैसे मैं घर को या किसी भी चीज को या अपनी शिक्षा को लेके ये पहचानने से ही घबराता हूँ कि यार मुझे अभी कुछ आता नहीं है, तो क्या मैं शिक्षा ग्रहण कर पाऊंगा? तो किसी भी चीज से मुक्त होने का सबसे पहला कारण, जो तरीका बुद्ध का है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले उसे स्वीकार करते हैं, उसे पहचानते हैं कि ठीक है हम बीमार हैं, आइए उसके लिए इलाज ढूंढें, अन्यथा हम बाकी तीनों स्टेप्स पर कभी नहीं जा पाएंगे। हम दुख के समुदाय, क्योंकि हमें दुख ही नहीं है, जब दुख नहीं है तो दुख के समुदाय, उसके ओरिजिन का तो सवाल ही उठता नहीं है, हम तो बीमार है ही नहीं, जब बीमार है ही नहीं तो रोग कैसे पैदा हो गया? रोग हो ही नहीं सकता। अब जब रोग नहीं है तो रोग के रोकथाम की भी कोई, निरोध करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और रोग के निरोध की कोई आवश्यकता नहीं है तो रोग के निरोध मार्ग की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आप निरोध मार्ग पर नहीं चलेंगे तो लगातार उसी गलत रास्ते पर चलते रहेंगे और लगातार अपना इलाज नहीं कराएंगे, बीमार बने रहिएगा। आप अपने को खुश रखने के लिए हो सकता है, परंतु उससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई लाभ होने वाला है। वो अंतोगत्वा इस तरीके का विचार आपको सिर्फ दुख ही देगा। दूसरी बात आपने कोचिंग की कही थी, कोचिंग में जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें, दीप कोचिंग के सभी पुराने बच्चों के लिए बहुत वेलकम है, आपका हमेशा स्वागत है। दीप कोचिंग को ज्वाइन करने का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बदल दिया गया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको इसके बाद, क्योंकि यहाँ शायद सबके लिए वो रिलेवेंट ना रहे, तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहे, बाद में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे वो सूचना दे दें, तो मैं उनको समझा दूंगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। जी साथियों, हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी अपना एक संदेश देना चाहते हैं। पूजा मिश्रा जी। आप सबको नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा हूँ।
बिहार से रहने वाली हूँ, पर अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मैं जातिवाद से कुछ कहना चाहूँगी। जातिवाद धर्मों के कुविचारों को त्याग कर मानवतावादी विचारों को एक्सेप्ट किया है मैंने। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी भैया की छोटी बहन हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जातिवाद का भेदभाव मिटा के हमें भाईचारा, मानवता, आपस में प्रेम बना के रखना चाहिए। हमारे देश में जातिवाद एवं धर्म के द्वारा खो दिखाइयाँ भी मानवता के लिए सबसे बड़ा रोग है। हमें प्रेम करना, सहयोग से इस खाई को पारनी चाहिए। बहुत बहुत आभार पूजा मिश्रा जी के लिए। साथियों, किसी और साथी का कोई प्रश्न या कोई विचार है तो अपने विचार व्यक्त करें। कोई भी साथी जो अपने विचार देना चाहता हो, आज के संवाद पर कोई फीडबैक देना चाहता है, तो साथी अपनी बात रख सकते हैं। शायद अब किसी जय भीम साथी नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय जी। सर मैं श्यामल बोल रहा हूँ झारखंड से। सर मेरा एक सवाल है प्रवीण सर से कि सर बुद्ध का जो विचार है, जो मार्ग है, क्या वो हमें उस मार्ग पे चलने के लिए हमें उस धर्म के प्रति लगाव होनी जरूरी है, या हम अन्य धर्म में रहते हुए भी उनके मार्गों को अपना सकते हैं? ये मेरा सवाल। श्याम, आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, आपने खुद भी उत्तर दिया। क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है धर्म है ही नहीं, उसमें धर्म का कोई पुट नहीं है। धर्म में संस्कार होते हैं, धर्म में पूजा पद्धति होती है, तरीके होते हैं। धम्म में ऐसा नहीं है। धम्म में रास्ता है, नैतिकता पर चलने का एक रास्ता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सहयोग का आचरण करना है, पंचशील का आचरण करना है, हमें आष्टांगिक मार्ग पर चलना है। तो मतलब इसमें मतभेद हो सकता है, कुछ ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, पर यदि मेरे समझ से, जैसा मैं बुद्ध को समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ, आप किसी भी धर्म में रहते हुए इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसका कोई फर्क नहीं है कि आप क्या पूजा पद्धति अपनाते हैं। आप नमाज पढ़िए, आप जो भी अपना जिस भी तरीके की पूजा पद्धति अपनाना चाहते हैं आप करिए, उसमें शायद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु ये मार्ग नैतिकता का मार्ग है, तो ये धर्म के मार्ग से एक अलग मार्ग है। इसलिए मेरे विचार से ये आपस में किसी भी तरह से नहीं टकराता। और ऐसा बुद्ध के समय में भी है। बहुत सारे अलग अलग समाज के जो अलग अलग वर्ण थे उस समय पर, उन वर्णों के लोग बुद्ध के साथ जुड़े और वो शायद अपने अपने तरीके हों, वो अपनाते रहे हों। तो ऐसा कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। जी, उम्मीद है साथी के प्रश्न का जवाब मिल चुका है। और कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहता है साथियों, तो अपनी बात रख सकते हैं। किसी भीम जी, साथी को मेरा जी एक सर। अंत में एक विचार है जिसको मैं रखना चाहूंगा, उसके बाद अगर आप अनुमति देंगे तो आज का जी सर, कार्यक्रम प्लीज। भी कर सकते हैं। मेरा विचार है कि हम अगले कुछ सेशन में, जैसा क्योंकि आज सम्राट अशोक पर बात हुई, वो बाई चांस शुरू हुई किसी कारण से, पर मुझे लगता है कि हमें सम्राट अशोक और उनके तरीके पर बात करने के लिए स्पेशल सेशन रखने चाहिए। तो आप जब कहेंगे तो थोड़ा समय रहेगा तो हम उन पर और बेहतर तरीके से तैयारी कर कर और ऐतिहासिक पक्ष के साथ, ऐतिहासिकता की के साथ हम उन पर ज़्यादा अच्छे तरीके से बात रख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अगले सेशन में अष्टांगिक मार्ग पर बात रखेंगे सर। उसके जी, नेक्स्ट इसके सेशन बाद में सम्राट अशोक का चैप्टर ले लेते हैं सर। जी जी बिल्कुल जी, ओके साहब। ठीक। कोई साथी किसी साथी का कोई प्रश्न है तो साथियों अपनी बात रख सकते हैं। हमारा समय हो चुका है, इसके बाद फिर हम इस संवाद को किसको समापन करेंगे।
किसी साथी का कोई प्रश्न है तो साथियों बोल सकते हैं। सर अब किसी साथी का कोई प्रश्न बचा नहीं है, क्या आप आज्ञा देंगे सर इस संवाद को यही समाप्त करने की? जी, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय साथियों, अगले रविवार फिर 8 बजे मिलेंगे साथियों। आप सभी साथी इस संवाद में जुड़े और अपने मित्रों, अपने परिचितों को इस संवाद में जोड़ सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।